लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना जो बात यहां पर राजेश कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की सेहत भी गिर रही है और बिहार की सेहत भी अच्छी नहीं है, ये पीड़ा दे रहा है क्या एनडीए को? बिल्कुल नहीं संदीप जी, क्यों पीड़ा देगा? इतना बढ़िया गठबंधन, इतना भरोसेमंद नेता, इतना बेदाग छवि का नेतृत्व और इतने अच्छे लोगों का मेल, ये तो मुझे ऊर्जा देता है। चिंता की बात तो उधर है। आप तो गठबंधन का हिस्सा नहीं है ना वैसे, बिहार में तो आप एलजेपी रामविलास पासवान गुट गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हैं? अच्छा, नीतीश कुमार से जितनी दिक्कतें थी, वो साथ साथ प्रण पर साथ साथ सवाल पूछते थे, वो सब खत्म हो गया। जब गठबंधन हुआ तो दिक्कतें तो दूर हुई ना। अच्छा, कब हुआ वो मुझे पता नहीं लगा, औपचारिक गठबंधन कब हुआ? आप तो बीजेपी के हनुमान बन के चले थे संदीप जी, और आग लगा रहे थे जेडीयू कैंप में। आप सबसे जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सब कुछ पता है। लेकिन बात वही रही कि अब आप गिलास को जैसे करके दिखाई, आधा खाली है आधा भरा हुआ। हाँ। सवाल मुझसे पूछिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर आप पूछ रहे हैं, और वो नीतीश कुमार जी और उनके सेहत पे सवाल और उस भरोसे चुनाव जीतना चाहती है इंडिया गठबंधन के लोग जीतना चाहते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोग अच्छा, गोपालगंज में कल रैली में तो नीतीश कुमार तो साथ होने चाहिए ना अमित शाह के, धीरेन्द्र भाई? संदीप जी, मैं एक चीज बताता हूं, कभी एक सप्ताह पहले गया में एक बहुत बड़ी जनसभा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने करी। हाँ। उसमें बीजेपी के भी नेता नहीं थे, मुख्यमंत्री जी भी नहीं थे। अच्छा, यह कोई विषय नहीं है कि वो ये विषय नहीं है। हम गठबंधन में हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी कहीं भी निभा सकते हैं। जब चुनाव का एक बार डिक्लेयर हो जाएगा तब हम मंच पर इकट्ठे दिख सकते हैं। अभी तो बिल्कुल अलग अलग इसीलिए गठबंधन किया गया है ना। अच्छा, तभी डिक्लेयर ये भी हो जाएगा ना, नेतृत्व के अलावा मुख्यमंत्री आप जीतेंगे, जैसा कह रहे थे राजीव रंजन 225 सीट जीतेंगे 243 में से, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये भी तय हो जाएगा ना? ये तो तय है। इसको देखिए, आप मुझे अपने सवालों में ना उलझाएं, मैं सीधा आदमी हूं संदीप जी। मैं कह रहा हूं कि ये बिहार भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेतृत्व पहले से ही तय है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी तय है। अन्य प्रदेशों का क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले बार। आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले बार। लेकिन वो एकनाथ शिंदे का सवाल आ जाता है ना, कपिल जाट है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं, सीकरवासी हैं, कि या तो नीतीश कुमार स्वयं एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर उनकी पार्टी के अंदर से एकनाथ शिंदे, अजित पवार निकलकर सामने आएंगे, मतलब दो फाड़ हो जाएगी जेडीयू। नहीं देखिए, ये सवाल तो लोगों का पूछना, क्या उनसे किनसे सवाल पूछ रहे हैं? मेरे से? हाँ हाँ, लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं देखिए, ये उनका, देखिए चूंकि एक आध जगह ऐसा हुआ तो वहां पर कोई गलतफहमी से या किसी तरह का कोई, अगर ऐसा होता है एकनाथ शिंदे जी के साथ में संदीप जी, तो वो डिप्टी सीएम का पद लेते क्या? और जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में आई थी तब भी तो नीतीश कुमार जी को ही बनाए थे हम लोगों ने, मुख्यमंत्री का पद दिया था। हमारे यहाँ बड़ा नहीं, तो एकनाथ शिंदे को भी बनाया था ना मुख्यमंत्री, बाद में इस बार नहीं बनाया, तो मतलब थोड़ा टाइम्स आर चेंजिंग, वक्त बदल रहा है क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि वो नाराज है क्या? नहीं है ना? तो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? प्रोफेसर संजय कुमार, अब राजनीतिक विश्लेषक से पूछ रहा हूं, प्रोफेसर साहब, ये तिल का ताड़ है या आग के बिना धुआं नहीं उठता है? जो ये धुआं उठ रहा है, बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट पर बदलता दिखाई भी दे रहा है या अभी जस का तस बैठा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है? नहीं, बदलता हुआ तो दिख ही रहा है ना। जब निशांत जी से सवाल पूछे गए कि भाई प्रधानमंत्री जी ने लाडला कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ गठबंधन में है, लाडला तो कहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ है और उनको मुख्यमंत्री का, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी एनडीए को घोषित कर देनी चाहिए। आखिर निशांत को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई जब सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ये है, जैसे ही वो बोलते हैं अमित शाह की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा,
जैसे ही यहाँ के एनडीए के नेताओं के सुर बदलते हैं, आखिर निशांत को तो आकर के ये बात रखनी पड़ी। एक दूसरी बात, ये गठबंधन जो भी हो, आपने जो बीच में एक सवाल उठाया था, वो सवाल से थोड़ा मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं कि बिहार और बिहार की जमीन उर्वर हो या ना हो, इससे ज्यादा चिंता लोगों को है कि किस गठबंधन के कौन मुख्यमंत्री होंगे। भाई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 33.7% बिहार के लोग गरीब हैं, यानी बिहार का हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। पूरे देश में जितनी गरीबी है उनमें 21% बिहार में है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का हर 5वां व्यक्ति बिहार का गरीब। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उस समय तो आरजेडी भी जेडीयू के साथ गठबंधन में थी, 94 लाख परिवार, 3.5 करोड़ परिवार बिहार में रहते हैं, 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये सरकार के आंकड़े। अगर ये गरीबी का ये जो तस्वीर है, उस तस्वीर के लिए भी तो कोई अकाउंटेबल हो, बन जाइए मुख्यमंत्री। नहीं, राजीव रंजन कह रहे थे बगदाद बेरूत जैसे हालात थे जहां पर अब उसको ठीक करने में टाइम तो लगता है। वही तो मैं पूछ रहा था कि 20 साल हो गए। नहीं, 4 रोड कृषि रोड मैप आने के बाद आज भी बिहार का 55% भूमि असिंचित है, तो बगदाद और बेरूत कैसे था? अगर लबालब भरी हुई नदियां थी बिहार में, तो बता देना कि कितने कैनाल का प्रोजेक्ट आया। ये मध्य प्रदेश 19% अपने बजट की राशि कृषि पर खर्च करता है और वो बीमारू राज्य से बाहर निकल जाता है। छोड़ दीजिए पंजाब हरियाणा को, आखिर बिहार बीमारू राज्य से बाहर क्यों नहीं निकल गया जब 20 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रहे? बिजली पानी सड़क तक ही आप ठहर जाएंगे क्या, या उससे आगे भी बढ़ेंगे? तो अगर ये सच्चाई है किसानों की आय को लेकर के, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, गरीबी को लेकर के, कुपोषण को लेकर के, अब 66% महिलाएं अनिमिक है बिहार में। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बच्चों का ग्रोथ स्टंटेड हो जा रहा है, मतलब बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं बिहार में जिनकी थाली में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। अगर ये बिहार का कटु सत्य ही है, तो उस कटु सत्य पर तो पार्टियां बात करें। मुख्यमंत्री आप तय कर लीजिएगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, एक मिनट, आपने कुछ वैलिड सवाल उठाए हैं, राजीव रंजन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कुछ आंकड़े दिए हैं यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार ने। देखिए, मैंने आपको कहा बिहार ने जहां से शुरुआत की, हालात प्रतिकूल थे। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में लालू जी के कार्यकाल तक ही इसको सीमित मैं नहीं कर रहा, मैं उसके पहले की कांग्रेस की सरकारों को भी सामने रख करके ये बातें कर रहा कि आजादी के बाद जिस राज्य में प्रचुर खनिज संपदा थी, जिस राज्य में उस प्रचुर खनिज संपदा की वजह से बड़े औद्योगिक समूह आकर्षित हो रहे थे, यहाँ उस दौर में जेआरडी टाटा ने अपना उद्यम लगाया। और उसके बाद फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1953 में आया, और 1993 में जिस समय ये पॉलिसी रिवोक हुआ, इन 40 वर्षों में बिहार का जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान हो गया। मैं फिर नहीं दोहराऊंगा कि कितने का नुकसान हुआ, कितने का अनुमान आज होगा, लेकिन उसके सुशासन बाबू की छवि पर थोड़ा बट्टा लगा है नीतीश कुमार की, राजीव रंजन जी? बिल्कुल नहीं लगा है। और मैं बराबर किसी भी सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की बजाय जो एग्जैक्ट नतीजे हैं उन नतीजों पर मैं बात करूंगा। और एग्जैक्ट नतीजे लोकसभा चुनाव के, जहां सर्वाधिक स्ट्राइक रेट हमारा है, विधानसभा के उपचुनाव जहां जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के दलों का सफाया करके हमारे गठबंधन के चारों उम्मीदवारों को जीत दी। और तो ये आंकड़ों पर नहीं, सर्वे पर नहीं, जो असल नतीजे हैं उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है। नवल, 30 सेकंड है आपके पास। ये आंकड़े वहां पर तो आपका सफाया कर रहे हैं, बाकी सर्वे बताते रहे। सर्वे तो बहुत कुछ बताते हैं। देखिए संदीप जी, जो बात राजीव रंजन जी बोल रहे हैं उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मन से बात कर रहे हैं। मन की बात वालों के साथ रहते रहते मन की बात करना सीख गए। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि 20 साल में सबसे ज्यादा समर्थन आपको रहा, सुशासन बाबू रहे, और आपको मालूम था कि हालत खराब है, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले पाए आप? अभी जातीय सर्वे जो हुआ उसके आधार पे 94 लाख परिवार के लिए जो आपको मांगनी चाहिए था, आप क्यों नहीं मांग पाए?
जब इतना समर्थन मिला और 14 साल से तीसरी बार सरकार केंद्र में आपकी रही, आप क्यों नहीं माने? जो बिहार को सबसे ज्यादा मिला वो आप पता कर लीजिए। अब जब असल सवाल लालू जो प्रसाद यादव प्रोफेसर रेल मंत्री संजय से कुमार पूछा। ने उठाया है यहाँ पर, जो बिहार की सूरत हाल है, क्या उस पर चुनाव लड़ा जाएगा या मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरे पर ही बात सीमित कर दी जाएगी क्या? अब क्या कहेगा बिहार की राजनीति का ऊंट, करवट क्या वो बदल रहा है? आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प होने वाला है बिहार को लेकर। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।